प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। मतलब दिखाना है यहाँ पे कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होगा। इस रूप में धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, इस फॉर्म में होगा। यही चीज़ इस प्रश्न में हम लोगों को दिखा के सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए, जो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 जो है वो किस फॉर्म में है। ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि जो 6q या 6q+3 है या 6q+5 जो है वो pq+r के फॉर्म में है। और हम जानते हैं कि a = pq+r होता है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे b होगा, bq+r के फॉर्म में है। और जो bq+r है वो a = होता है, मतलब a = bq+r होता है। और यहाँ पे a भी दिया हुआ है। a क्या है? a जो है वो यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक है। a क्या हो गया? धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक मतलब पॉजिटिव विषम पूर्णांक हो गया, ऑड इंटीजर। जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। यही सब है धनात्मक विषम पूर्णांक, क्योंकि इसमें जितना भी पूर्णांक है सब पॉजिटिव में है, मतलब धनात्मक में है। अब हम प्रश्न को पूरा अच्छा तरह से समझ लिए हैं। क्या चीज़ प्रश्न में है? प्रश्न में यही है कि इस प्रश्न में हम लोगों को दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो इस फॉर्म में होता है, या तो 6+1 के फॉर्म में रहेगा, या तो 6q+3 के फॉर्म में रहेगा, या तो 6+5 के फॉर्म में रहेगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं माना कि = a। माना कि धनात्मक पूर्णांक = a और b = दिया हुआ है 6। b मतलब भाजक। अब भाजक 6 है, इसलिए संभावित शेष क्या हो जाएगा? यहाँ पे संभावित शेष की जगह पर हम 1, 3, 5 ये सब नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को यही दिखाना है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो इस फॉर्म में रहेगा। अगर यहाँ पे 6q+2 हो जाएगा तो वह धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा, या 6q+4 हो जाएगा तो वह धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा। इसका मतलब तो यही है, मैंने क्या कहा कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो इस फॉर्म में होगा, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5। और जो बाकी जो बच गया वो फॉर्म धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा, मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक उस फॉर्म में नहीं होगा, इसी फॉर्म में होगा केवल। और आप देख सकते हैं कि जब भाजक b 6 है तो शेषफल 2 भी आएगा और 4 भी आएगा, 1 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा। इसलिए यहाँ पे r को हम 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक लेकर चलेंगे। हमारा संभावित शेष इतना ही होगा, इससे आगे नहीं होगा, क्योंकि अगर 6 आएगा तो 6 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो शेषफल में 0 आ जाता है। शेषफल भाजक से 1 कम ही आएगा अधिकतम में, मतलब यहाँ पे शेषफल 6 से 1 यानी कि 5 मैक्सिमम इतना ही दूर तक जाएगा। इससे आगे 1 बढ़ेगा तो वैसे हमारा शेष 0 आ जाएगा। आप इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 11 को हम 6 से भाग देते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 और शेषफल 5 हो जाएगा। अब 11 से हम जैसे ही 12 बढ़ते हैं, 12 को 6 से भाग देते हैं, वैसे ही हमारा शेषफल
0 आ जाएगा। देखिए 6 दूना 12, 2 यहाँ पे 0 आ गया। 5 से आगे गया नहीं, 5 तक आया, फिर उसके आगे फिर 0 आ गया। अब आप समझ गए होंगे कि संभावित शेष में हम 0 से 5 तक क्यों लिखें। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम लिखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम क्या जानते हैं कि a = BQ + R होता है। अब इसमें हम R को एक बार 0 रख के देखेंगे, एक बार 1 रख के देखेंगे, एक बार 2 रख के देखेंगे और एक बार 3 रख के देखेंगे, उसके बाद 4 रख के देखेंगे, उसके बाद 5 रख के देखेंगे कि जो पूर्णांक है वो धनात्मक सम पूर्णांक आ रहा है किसमें, और किसमें धनात्मक विषम पूर्णांक आ रहा है। यहाँ पे केवल R का वैल्यू ही चेंज हो रहा है, B तो वही है। और Q को देखें तो यह Q कोई भी पूर्णांक हो सकता है, लिखा हुआ भी है प्रश्न में कि जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम R = 0 रख के चलते हैं। जब हम R = 0 रखते हैं तब हम पाते हैं कि A = B की जगह 6 और Q को Q ही रहने देंगे, +0 = 6Q आ गया। अब R = 1 रख के देखते हैं। R = 1 रखने पर हम पाते हैं कि A = 6Q + 1 आता है। अब इसी प्रकार R = 2 रखने पर A = 6Q + 2 आएगा और R = 3 रखने पर A = 6Q + 3 आएगा। अब उसी प्रकार R = 4 रखने पर A = 6Q + 4 आएगा और R = 5 रखने पर A = 6Q + 5 आएगा। ये सब Q है। प्रश्न में यह कहा गया था कि Q जो है वो कोई भी पूर्णांक है। अब यहाँ पे Q की जगह मान के चलिए हम 1 रखते हैं तो क्या आएगा, 6 × 1 = 6 आएगा और 6 जो है वो सम पूर्णांक है। इसी प्रकार आप Q की जगह कोई भी वैल्यू बैठाइए और उसको 6 से गुना कीजिए, वो हमेशा सम पूर्णांक ही आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे Q का मान बैठाकर आप इसको सॉल्व कीजिए, आप देखेंगे कि यहाँ पे विषम पूर्णांक ही आएगा। इसी प्रकार जब आप 6Q + 2 को सॉल्व करेंगे, Q की जगह किसी भी पूर्णांक को रखेंगे तो यहाँ पे आपको सम पूर्णांक ही मिलेगा और यहाँ पे 6Q + 3 की जगह विषम पूर्णांक मिलेगा। तो जो मिलते जा रहा है उसको साइड में लिख देंगे और यहाँ पे सम पूर्णांक मिलेगा और यहाँ पे विषम पूर्णांक मिलेगा। अब हम यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से हम कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप में होता है। वही चीज़ आगे लिख देना है कि इसलिए सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप में होते हैं। इस प्रश्न का कंप्लीटली सॉल्यूशन हो गया। अब मैं आप लोगों को इस प्रश्न को और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि आप कोई भी एक पूर्णांक का एग्जाम्पल ले लीजिए। मान के चलिए वह 9 है। अब इस 9 को 6 से डिवाइड कीजिए। जो इंटीजर आप ले रहे हैं वह कोई भी इंटीजर हो, उसको 6 से डिवाइड कीजिए। यहाँ पे हम इंटीजर 9 लिए हैं, मतलब 9 को पूर्णांक लिए हैं, तो 9 को हम 6 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर देखिए क्या आता है, 6 कम 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा और शेषफल में 3 बच जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे 9 क्या चीज़ है, यहाँ पे A है और 6 जो है वो B है और A जो है वो Q है और 3 जो आया वो R है। यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके हम लिख सकते हैं कि A = BQ + R। यहाँ पे A क्या चीज़ है,
9 है, बी क्या चीज़ है 6 है, इंटू क्यू क्या है 1 है, और प्लस में आर। तो यहाँ से आप देखिए, अगर 9 को हम फिर से ए लिख देते हैं और यहाँ पे इसको हम फिर इसे लिख सकते हैं 6Q प्लस आर की जगह यहाँ पे 3 था प्लस 3। अब यहाँ पर देखिए, जो हम 9 पूर्णांक लिए हैं वह धनात्मक विषम पूर्णांक है, और वह किस फॉर्म में है 6Q प्लस 3 के फॉर्म में है। इसी प्रकार आप कोई भी विषम पूर्णांक लेते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक, वह इसी फॉर्म में आएगा। और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि हम 11 को ले लेते हैं और इसको 11 पूर्णांक लिए हैं तो इसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 कम 6 और यहाँ पे 6 आ जाएगा और शेषफल में 5 आ जाएगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं a इक्वल टू बी, यहाँ पे क्या चीज़ है 6 है, और क्यूब की जगह यहाँ पे 1 क्या चाहिए क्यू है, प्लस में 5, आर की जगह 5, मतलब a इक्वल टू 6Q प्लस आर। प्रश्न में दिया हुआ था कि क्यूब कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। यहाँ पे क्यू क्या चीज़ है, यहाँ पे क्यू है वो 1 है, और यहाँ पे जो क्यू था यहाँ पे भी क्यू इक्वल टू 1 था। यहाँ पे देखिए 11 जो है वो 6Q प्लस 5 के रूप में है। इसी प्रकार और हम लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम 31 को ले लेते हैं। अब इस पूर्णांक को हम 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो 6 बचे 30, यहाँ पे 5 आ गया, और यहाँ पे 30, यहाँ पे शेषफल 1 आ गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 31 इक्वल टू क्या चीज़ हो जाएगा 6 इंटू 5 प्लस 1। ये 31 क्या चीज़ है वो a है, 6 को 6, और ये जो 5 है यह हमारा q है, और ये 1 जो है वो r है। तो देखिए यहाँ पे ये 31 जो है, जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, वो 6Q प्लस 1 के रूप में है। मतलब कि हम कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को लेते हैं तो वो इसी फॉर्म में आएगा, या तो 6 प्लस 1 के रूप में आएगा, या 6Q प्लस 3 के रूप में आएगा, या 6Q प्लस 5 के रूप में आएगा। इसी तीनों रूप में आएगा। अब उदाहरण 2 देख लेते हैं। उदाहरण 2 में दिया हुआ है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2Q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2Q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। यह प्रश्न भी उसी प्रकार बनेगा। यहाँ पर भी मानना है कि, और लिखना है इसके सॉल्यूशन में, माना कि धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू a। अब आगे यहाँ पे भाजक b इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि 2Q प्लस 1 के फॉर्म में है, और यहाँ पे b 2 है, इसलिए यहाँ पे b की जगह 2 लिखना है। अब चूँकि भाजक 2 है, इसलिए यहाँ पे अब संभावित शेषफल क्या बच जाएगा, तो 2 से 1 कम, जो कि 1 है। मतलब 0 से जो भाजक b है उससे 1 कम जो पूर्णांक आएगा उतना ही शेषफल बचता है। वही चीज़ लिखना है, चूँकि भाजक 2 है इसलिए संभावित शेष जो होगा वो 0 और 1 होगा। 2 से 1 कम 1 ही हुआ, और 0 और 1 के बीच में केवल 2 ही पूर्णांक है, 0 और 1। अब आगे हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a इक्वल टू BQ प्लस आर। अब r के जगह एक बार 0 रख के देखेंगे और एक बार 1 रख के देखेंगे। जब हम r के जगह 0 रखते हैं तब a इक्वल टू 2Q पाते हैं, और जब r के जगह 1 रखते हैं तब a इक्वल टू 2Q प्लस 1 पाते हैं। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में जो कि r इक्वल टू 0 रखने पर 2Q आता है, यहाँ पे Q के वैल्यू में कोई भी पूर्णांक हम रखते हैं तब वह सम पूर्णांक मिलता है। और यहाँ पे जब हम r इक्वल टू 1 रखते हैं तो a आता है 2Q प्लस 1, और यहाँ पे Q की जगह पर कोई भी पूर्णांक रखते हैं तब जो पूर्णांक निकल के आता है वो विषम पूर्णांक निकल के आता है। इसलिए यहाँ से हम यह भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं और लिख सकते हैं आगे कि इसलिए सभी धनात्मक समपूर्णांक 2Q, जबकि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 2Q प्लस 1 के रूप में होते हैं।
कोई भी धनात्मक पूर्णांक लीजिए, चाहे वह धनात्मक सम पूर्णांक हो या धनात्मक विषम पूर्णांक हो, वह अगर वह धनात्मक सम पूर्णांक होगा तो वो 2q के रूप में आएगा, और धनात्मक विषम पूर्णांक होगा तो वह 2q + 1 के रूप में आएगा। जैसे कि हम मान लेते हैं 10 को। मैंने बताया था कि हम जिस पूर्णांक को मान रहे हैं उसको भाजक b से ही डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे भाजक b जो है वो 2 है, तो यहाँ पे इसको 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे अब आ जाएगा 2 × 5 = 10, मतलब यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10 और शेषफल में 0 आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 = 2 × 5 + 0। ये जो है वो a = bq + r के रूप में है, जहाँ पे a जो है वो 10 है, b जो है वो 2 है और q जो है वो 5 है और r = 0 है। इसको आगे हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि दिया हुआ है, b की जगह 2 और q और प्लस r की जगह 0। तो देखिए ये 10 जो है वो धनात्मक सम पूर्णांक है, जो कि 2q + 0 के रूप में आ गया है। अब इसी प्रकार हम और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जो एग्जाम्पल हम लेते हैं वो धनात्मक विषम पूर्णांक का लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए हम 13 को लेते हैं, तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भाजक b है, जो भाजक है उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 × 6 = 12, यहाँ पे 1 शेष आ गया। तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13 = 2 × 6 + 1। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2q + 1, जहाँ पे q = क्या है 6, और प्रश्न में दिया हुआ था कि q कोई भी पूर्णांक हो सकता है, और यहाँ पे q का 6 पूर्णांक है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि 13 जो कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 2q + 1 के रूप में है। अब हम आगे बढ़ते हैं और उदाहरण 3 को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। इसको भी उसी प्रकार सॉल्व करना है। यहाँ पे भी सॉल्यूशन में लिखना है, माना कि धनात्मक पूर्णांक = a, और यहाँ पे भाजक b क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4q + 3 है, जहाँ पे b = 4 है। अब आगे लिखेंगे, चूँकि भाजक 4 है इसलिए संभावित शेष क्या हो जाएगा, 4 से 1 कम हो जाएगा, और जो पूर्णांक 4 से 1 कम है वो 0 से वहाँ तक आएगा। 4 से 1 कम क्या है, 3 है, तो 0 से 3 तक जाएगा। इसलिए हम लिखेंगे आगे, इसलिए संभावित शेष = 0, 1, 2, 3। अब आगे लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम क्या जानते हैं कि a = bq + r होता है। अब r = 0, 1, 2 और 3 रख के देखेंगे। जब हम r = 0 रखते हैं तब a = 4q आता है, और r = 1 रखने पर a = 4q + 1 आता है, और r = 2 रखने पर a = 4q + 2 आता है, और r = 3 रखने पर a = 4q + 3 आता है। अब स्टार्टिंग में जहाँ पे r = 0 रखने पर a = 4q आता है, यहाँ पे q का कोई भी आप वैल्यू बैठाइए तो वो हमको सम पूर्णांक ही मिलेगा। और यहाँ पे r = 1 पुट करके जो a का वैल्यू आया 4q + 1, यहाँ पे भी q का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे इसको, तब हमको विषम पूर्णांक ही मिलेगा। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो सम पूर्णांक मिलेगा, इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो विषम पूर्णांक मिलेगा। अब यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं और लिख सकते हैं कि इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 4q + 1 तथा 4q + 3 के रूप में होता है, क्योंकि जो विषम पूर्णांक जो है वो इसी सब में आया, एक यहाँ आया विषम पूर्णांक और एक यहाँ आया, मतलब विषम पूर्णांक 4q + 1 के रूप में होगा और 4q + 3 के रूप में होगा। अब इसको उसी प्रकार से जांच भी कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम 15 लेते हैं, तो 15 को भाजक जो यहाँ पे दिया हुआ है उससे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे भाजक 4 है तो 15 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा
जगह 8 4 12, यहाँ पे शेषफल 3 बच गया। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए जो कि यहाँ पे इक्वल टू 15 है, बी यहाँ पे 4 है और क्यू यहाँ पे 3 है और आर इक्वल टू यहाँ पे भी 3 है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बी 4 है, बी क्यू प्लस 3, यहाँ पे क्यू इक्वल टू 3 है और 15 जो है वो विषम पूर्णांक है, मतलब विषम पूर्णांक यहाँ पे 4q प्लस 3 के रूप में है। इसी प्रकार हम और एग्जाम्पल लेके के देखें तो मान के चलिए 20 लेते हैं। इसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, जो कि भाजक दिया हुआ है यहाँ पे। अब 4 बचे 20, यहाँ पे 0 हो जाता है, तो यहाँ पे 20 जो है वो 4q प्लस आर इक्वल टू 0 के रूप में दिया हुआ है, जहाँ पे q क्या चीज़ है, यहाँ पे q है वो 5 है। मतलब यहाँ पे जो सम पूर्णांक जो 20 है वो किस फॉर्म में है, वो 4q के फॉर्म में है। 4q प्लस 0 या 4q, बोलिए, बात एक ही है। अब और एक एग्जांपल लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, जैसे मान के चलिए 21 से लिख देखते हैं। इसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, तो 4 5 20 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 21 जो है, जो कि एक विषम पूर्णांक है, वो यहाँ पे 4q प्लस 1 के रूप में है, यहाँ पे q जो है वो 5 है। इसी प्रकार अब कोई भी संख्या लेके देखिए, अगर वो सम पूर्णांक होगा तो वो 4q या 4q प्लस 2 के रूप में आएगा, और यदि वह विषम पूर्णांक होगा तो वो 4q प्लस 3 या 4q प्लस 1 के रूप में आएगा।